नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए लर्न करना कंपलसरी है, बट उसका आपको मेथड मालूम होना चाहिए कि कैसे ये आया, कैसे ये हुआ, कैसे ये 2 1 जा 2 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, ये मालूम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 2 को केवल एक बार ऐड करना है, मतलब 2 1 जा 2 ही होगा, एक बार ही करना है। 2 2 जा 4 मतलब 2 को 2 बार, 2 को कितनी बार, 2 बार ले जाना है। 2 2 जा 4, 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब उसके बाद करें 2 3 जा 6, 3 6 कहाँ से है, 2 को 3 बार ऐड करना, कितनी बार 3 बार, 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है 3 बार, 1 2 3। अब आप ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 2 2 फिंगर साथ निकालिए, 2 फिर 2 फिंगर साथ निकालिए, कितनी हो गई 4, फिर 2 फिंगर साथ निकालिए, कितनी हो गई 6। तो 2 को आप 3 बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। भाई आपके पास कोई 2 पॉइंट्स आपको 3 बार दे देता है, एक 2 पॉइंट्स देता है, एक 2 पॉइंट्स, एक 2 पॉइंट्स, मींस 3 2 पॉइंट्स आपको देते हैं, 2 2 के सिक्के 3 आपको देते हैं, कितने देते हैं 3। तो आपके पास कितनी रुपीस हो जाती है 6, कितनी रुपीस हो जाती है 6। इसका मतलब ये हुआ अर्थात 2 को अगर आप 3 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से आप 2 को 4 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आप 2 4 जा क्या बोलते हो गाइस 4 है, जैसे बोलो 2 को 4 बार ले जाओगे कितना आ जाएगा 8। अब इसी में ऐसे काउंट कर लो, प्लस 2, अब 2 को कितनी बार ऐड किया 1 2 3 4। अब आपके पास 2 रुपीस के 4 सिक्के हैं, 2 रुपीस के कितने सिक्के हैं 4 सिक्के, तो आपके पास कितनी रुपीस हुई 8, कितनी रुपीस हुई 8, समझ गए ना, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से ये आया, फिर 2 5 जा में भी आप इसी तरह करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे। फिर आप इसको काउंट करेंगे, 2 प्लस 2 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, कितना हो गया 10। 2 5 जा क्या होगा 10, ठीक। इसी तरह से आप पूरा काउंट करते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। इसका मतलब है हुआ 2 को आप 4 बार ले जा रहे हैं, केवल 2 ही सिक्के हैं आपके पास, 2 हो गए, 2 को आप 2 बार ले जा रहे हैं तो कितना हो गया 4, 2 को आप 3 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही यही हुआ। भाई आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, 2 रुपए के कितने सामान खरीदे 3 सामान, 3 चीजें आपने 2 रुपए की खरीदी, कितनी चीजें खरीदी 3 चीजें आपने खरीदी 2 रुपए। अब आपको जोड़ना है, आप नंबर छोटा है तो आप जल्दी से जोड़ लोगे, 2 2 2 2, ठीक, 3 बार आपने जोड़ा, कितने रुपए हो गए, कितने रुपए आप दुकानदार को दोगे, अगर आपने 2 रुपए की 3 टाफी, चलिए सामान छोड़ोगे, 2 रुपए की आपने कितनी टाफी ली 3 टाफी, तो आप दुकानदार को कितने पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे 6। क्यों 2 3 जा क्या होता है, ये टेबल पड़ी जाती है, 2 3 जा कितना होता है 6, ठीक। लेकिन आप जब लर्न किए रहेंगे तो आप जल्दी से लिख लेंगे, नहीं तो ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे ना। जैसे आप 9 की टेबल आपको लर्न है, 9 की टेबल लर्न है ना, आपने क्या किया 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। लेकिन अब आपको टेबल नहीं लर्न है, ठीक है, आपको टेबल नहीं लर्न, और आगे आपको 9 को आप कई दुकान पे गए और आपके पास कितने रुपीज है 30 रुपीज, आपने 9 रुपीज के कितने चॉकलेट लिए 3 चॉकलेट, कितने चॉकलेट लिए 3 चॉकलेट, तो आप जोड़ोगे ऐड करोगे ना, 9 + 9 + 9 9 9 9, ऐड करोगे कितना आएगा 27। जब आप इसको ऐड करोगे उसके बाद लिखोगे, और अगर आपको टेबल
नंबर को कितनी बार लेके जा रहा है उसी को ऐड करना होता है उतनी बार, बस और कुछ भी नहीं है टेबल। अगर आपका आ गया 12 से बन जा, क्या आ गया 12 से बन जा, तो 12 को आपको 7 बार वो करना है, क्या करना है ऐड करना है। 12 को आप क्या करोगे 7 बार ऐड करोगे, 12 को 7 बार ऐड करोगे तब आसानी होगी, ये 12 7 जब आप लर्न कर लोगे तब आसानी होगी। बताइए, अगर आप आलसी हो, आपको लर्न करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करोगे 12 को ऐड करोगे, और सवाल जो आपको 10 मिनट में लगानी रहेगी उसको कितनी बार में लगाओगे 20 मिनट में लगाओगे। समझ रहे हो ना। लेकिन ये एक आसान तरीका है, अगर आपको टेबल लर्न नहीं है। टेबल इसी तरह से बनती है, टेबल का मतलब ये हुआ कि उतनी बार वो जाएगा, उतनी बार उसको ऐड करना रहेगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है 5 9 जा, क्या पूछा जा रहा है 5 9 जा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 को क्या करना है 9 बार ऐड करना है। क्या करना है 9 बार ऐड करना है, तब आपको 5 9 जा पता चलेगा। 5 9 जा होता क्या है 45, 5 9 जा 45, और 5 को अगर आप 9 बार ऐड करोगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा 45। अगर आपको ऐड करना आता है आप ऐड कर लो, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार लिखा है और ऐड करो 5 5 10, 5 5 10 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 और 5 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा 45। समझ में आ गया ना। यही चीज है, आपको 5 को 9 बार ऐड करोगे तब भी 45 आएगा, और 5 9 जा 45। कोई भी सामान आप दुकान पे लेने जा रहे हो, उतने ही पैसे के 3 4 सामान लिए तो आप उसे भी मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद उसको उतने पैसे देकर समझ में आ गया। टेबल कैसे बनती है समझ में आ गया। मेथड आपको जानना जरूरी है, अगर आप मेथड नहीं जानेंगे तो आप सोचेंगे टेबल बनती कैसे है। टेबल क्यों बनती है, क्यों जरूरत है टेबल की। बोलिए कुछ नहीं, ये तो जबरदस्ती आ गया पढ़ने लगे। समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया। उसी संख्या को उतनी बार ले जाना है, उतनी ही बार ऐड करना है, बड़ी आसानी से आपका वही टेबल निकलता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा 7 2 जा, क्या लिखा 7 2 जा, 7 2 जा क्या होता है 7 2 जा, ये तो भी धीरे से क्यों बोल रहा है भाई, ऐसे बोलना नहीं है क्या। 7 2 जा क्या होता है 40, आप 7 को 2 बार ऐड करो, ये आएगा 7 7 40। समझ में आ गया, ये इसका सबसे सिंपल तरीका है। टेबल अगर आपको लर्न नहीं है, आपको 8 9 या नहीं आ रहा है, आपसे हमने पूछा 8 9 या क्या होता है, या एग्जाम में आप क्या गया 8 9 या क्या होता है, आपको 8 9 या नहीं आ रहा, आप क्या करोगे 8 को कितनी बार ऐड करोगे 9 बार, 8 को कितनी बार ऐड करोगे 9 बार। समझ में आ गया ना। और कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ऐड कर लिया आपने और आपका आंसर आ गया। 8 9 कितना होता है 70। समझ में आ गया। हाँ, सबसे आसान तरीका ये